हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया होंगे। मार्केट में चल रहा है भारी कन्फ्यूजन, इसलिए मैं आज आया हूं आप लोगों से बात करने। आपको पता है कि इससे पहले जब जब भी हमने मार्केट के बारे में डिस्कशन लिया है, जब जब भी हमने कोई बात कही है पर्टिकुलर कुछ समय को लेके, वो बातें जो है अप टू द मार्क बिल्कुल सही गई है। आप लोग सब इस बात के गवाह हैं। आज मैंने ऐसा देखा है कि थोड़ा सा मार्केट में जो है वो चल रहा है कन्फ्यूजन। कुछ लोग हैं जो बहुत बुलिश साइड में हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत बेरिश साइड में हैं। ठीक है, तो हम जो है शुरू से आज तक करीब 2-3-4 साल का समय हो गया, 1.5 साल का समय हमारे चैनल को हो गया, हमने सदैव ही बुलिश कमेंट्री करी है। और जब जब भी मार्केट ने इस तरह की करेक्शन की है, तब हमने इस बारे में पहले बातचीत की है। अब क्या है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर ये जो फॉल आया है पिछले 4-5 दिन में, इसने हमारे मन में कुछ डाउट्स क्रिएट किए हैं। आपके मन में कुछ डाउट क्रिएट किए हैं। मुझे लगा कि ज़रूरत है शायद आज वीडियो शूट करने की, आप लोगों से बात करने की। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए लोग सब्सक्राइब करना चैनल को हमेशा, क्योंकि हम लोग कभी भी इंस्टेंट वीडियो बनाते हैं, कभी इंस्टेंट मुझे कुछ लगता है तो मैं अपना नोटिफिकेशन डालता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर रखना आप लोग, चाहे वीडियो लिमिटेड आए चाहे अनलिमिटेड आए। चलिए शुरू करते हैं बातचीत। पहले तो साथियों, हम बात जो करके गए थे, शायद मैं 2 या 3 हफ्ते पहले आया था, तब हमने आपको 19,250 के आसपास में स्पष्ट कहा था कि जिसको जितना लॉन्ग करना है वो 100-150 पॉइंट का एसएल लगा के अपने आप को लॉन्ग रखे। ठीक है, और बिल्कुल पिक्चर और घटनाक्रम उसी अंदाज में चल रहा था, और लगभग हमने जो है 20,200 के आसपास को टच किया। मतलब नॉन स्टॉप रैली वहाँ से हमने 1000 पॉइंट की ली। ठीक है, लेकिन पिछले 4 दिन में ऐसा हुआ कि समीकरण बिल्कुल बदल गए। तो उसी के ऊपर बातचीत करने के लिए और आगे हमारा मार्केट को व्यू बनाने के लिए और किस तरह में आगे काम करना है, उसकी बातचीत करने के लिए आज हम जो है जुड़े हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग यूएस मार्केट की ओर। साथियों, ये जो चार्ट देख रहे हैं यूएस मार्केट का, इसमें कुछ ये जो ट्रेंड्स लाइन लगी हुई है हमारी, तो जो ये हमारी लाइन लगी हुई यूएस मार्केट में, हम लोग काफ़ी टाइम से इनको फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट वीक जब मैं आया था, तब यूएस मार्केट यहाँ इस सपोर्ट लाइन के यहाँ खड़ा था, या फिर शायद इस लाइन के यहाँ खड़ा था। मतलब इन दोनों में से एक बिल्कुल मेरी सपोर्ट लाइन को बचा के खड़ा था यूएस मार्केट। और मैंने आपसे क्लियर कहा था कि यूएस मार्केट जो है मेरी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यूएस मार्केट मेरी अगर यूएस मार्केट मेरी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है साथियों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं चाय पी रहा हूँ मॉर्निंग की और शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलिए इग्नोर कीजिए। तो मैंने आपको ये कहा था कि यूएस मार्केट की ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको यूएस मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो इसने 1-2 सपोर्ट लिए, इसके बाद इसको यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए। इस लाइन को, इस ब्लू लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाना चाहिए। यूएस मार्केट ने ऐसा किया, लेकिन फिर वापस एक सपोर्ट लिया, इसको सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर गए और फिर वापस इसको ब्रेक डाउन कर दिया लास्ट 2 दिन पहले। तो जब यूएस मार्केट ने इस ब्लू लाइन को ब्रेक डाउन किया, तभी आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए था। देखो साथियों, मैं आपको अंगली पकड़ के नहीं चलाऊंगा, पहले बोल चुका हूं। जब मैं ये लाइन लगा के जा रहा हूं ब्लू लाइन, और हम लोग यहां बात करके गए हैं कि सपोर्ट लिया है, फिर 20 DMA से ब्रेक पे अटका, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसको ऊपर निकलना चाहिए था। अगर ऊपर नहीं भी निकला तो सपोर्ट लेके यहाँ वर्क करना चाहिए था। यूएस मार्केट ने काफ़ी ताकत से पूरे गैप से इसको जो है लाइन को ब्रेक किया है। आप देखो, पहले की है हैमर बोल लो इस तरह का बना के, फिर वापस रिकवरी देके फिर ब्रेक किया है। तो जब 2 दिन पहले यूएस मार्केट ने मेरी इस ब्लू लाइन को ब्रेक किया था, तभी पहला इंडिकेशन मार्केट ने आपको दिया था, यूएस मार्केट ने, कि आपको थोड़ा सा अपने आप को या तो हेज कर लेना है अपने इंडियन मार्केट में, या थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है, या थोड़ी अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पोजिशन है उनसे आपको बाहर निकलना है। जो पोजिशंस आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, ठीक है,
ये चीज़ मैं बोल के गया था आपको 2-3 हफ्ते पहले कि यूएस मार्केट की ट्रेंड लाइन को आप लोग नज़र रखना। अब आपने अगर नहीं रखी है तो मेरा कोई दोष नहीं है उसमें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यूएस लाइन, ये जो लाइन ब्रेक कर जाएगी तो कायनात पलट जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इसकी बात करेंगे हम इंडियन मार्केट पे। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि प्राइस को कैसे रीड करते हैं, मार्केट को कैसे सीखते हैं, कैसे जजमेंट लेते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। तो चूंकि हमने ये कहा था कि इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो जब इसको ब्रेक करता है तो आपको अपने आप को अलर्ट होना है। मैं आऊँ ना आऊँ, आपको हेज करना है, क्योंकि घटना जब वो घटेगी जिसकी बात मैंने नहीं की है तो मेरा आना उस समय जरूरी हो जाएगा। पर जब मैं बता के जा रहा हूँ कि ऐसा हो जाए तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, तो फिर आपको ध्यान रखनी है। मैं थोड़ी बार आपको बताऊंगा हर चीज़ों को। चलिए, ये तो हो गई यूएस मार्केट की बात। अब क्या करना है, क्या व्यू बनाए यूएस मार्केट में। क्योंकि यूएस मार्केट ने हमारी जो इस लाइन को ब्रेक किया है तो यूएस मार्केट को नेगेटिव रखूंगा मैं। अभी 20 जो है ये 200 DMA डेली का यूएस मार्केट यहाँ के क्लोज किया है, ठीक है। तो अभी देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकता अभी यूएस मार्केट को लेके। यूएस मार्केट के सपोर्ट लेते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। इसके लिए एक काम करते हैं, एक बार यूएस मार्केट के हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट, यूएस मार्केट का मंथली चार्ट बिल्कुल नेगेटिव है साथियों, बिल्कुल नेगेटिव है। इसमें भी मेरे को कोई गुंजाइश नहीं लग रही है रहम की। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूएस मार्केटों को लेके मैं आज नहीं, हम लोग शुरू से ही नेगेटिव हैं। ये देखो, ये वीकली चार्ट पे गजब का ब्रेकडाउन किया है इसने, गजब का ब्रेकडाउन। तो साथियों यूएस मार्केट अपने को परेशान। अब ये चीज आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए मेरी बात को कि या तो अगले वीक यूएस मार्केट जो है इस पूरी कैंडल को ऑब्जर्व कर लें, कंडीशन 1, यहां नीचे खुले, यहां खुले हम, और नेक्स्ट वीक इस यूएस मार्केट इस पूरी कैंडल को ही जो अपने अंदर ऑब्जर्व कर जाए, जैसे कि इसने ये यहां किया, ये देख रहे हो आप, ये या तो इस तरह की फॉर्मेशन बन जाए यूएस मार्केट में नेक्स्ट वीक, और नहीं बनती है, जो मैं कह रहा हूं यूएस मार्केट में ऐसी फॉर्मेशन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनती है तो ये मान के चलिए और ये आप कॉपी में लिख लीजिए कि यूएस मार्केट अब आने वाले समय दिसंबर, जनवरी, मार्च तक हमको परेशान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। समझ में आ गया आपको? नोट डाउन कर लो पॉइंट 1। कुछ नहीं बचा यूएस मार्केट चार्टों में, बिल्कुल खत्म से चार्ट है। आज से नहीं, शुरू से ही बोल रहा हूं मैं। बस मेरा आपको कहता था कि लोग खड़े रहें, ज़्यादा डैमेज ना करें, खड़े रहें। तो यूएस मार्केट अगर नेक्स्ट वीक इस कैंडल को जो है अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं पूरी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि यूएस मार्केट हमको आगे परेशान ही करेंगे, ठीक है। परेशान मतलब कभी ये नहीं होता है कि यूएस मार्केट में कोलैप्स हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। ये परेशान करेंगे, हमको परेशान करेंगे, बार बार ऊपर जाने में हमारे को अड़चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया यूएस मार्केट के वीकली चार्ट और डेली चार्ट। है प्रॉब्लमेटिक है, नो डाउट। बड़ा सपोर्ट जो यूएस मार्केट बन के आ रहा है, मेरा यहाँ आ रहा है, वो करीब 32,000 के आस, 32,500 के आसपास। मतलब यहाँ से भी अभी कम से कम जो है 1500 पॉइंट की करेक्शन कम से कम बची है यूएस मार्केट में, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ बेटर ऑप्शन क्या है कि अगले दिन ऐसा हो जाए। अब होगा तो मानेंगे, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर नहीं होता है तो फिर हमें यूएस मार्केट को पूरा नेगेटिव डाल देना है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें साथियों। आपको पता है मेरा काम है प्राइस के पीछे चलना, आगे चलना नहीं है। तो प्राइस अगर चेंज होगा मैं तुरंत चेंज कर दूंगा अपने आप को। मैं 2 मिनट नहीं लगाता चेंज करने में। मेरा कभी ऐसा नहीं रहता है कि हम बोले तो बोली रहेंगे, बुलबुल ही चिल्लाएंगे, नहीं। 1 मिनट, ठीक है साथियों। चलिए, अब एक बार हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स। साथियों ये चार्ट है हमारे डॉलर इंडेक्स का। ये लगाते हैं हम लोग डेली चार्ट। चलिए, तो डेली चार्ट हमें क्या सिग्नल दे रहा है? काफ़ी टाइम इस करेक्शन की कंसोलिडेशन हो गई है। ये जो एक करेक्शन आई थी यहाँ पर, करीब आपके मान के चलिए 115 रुपये से लेके, और ये जो लो बनाए इन्होंने 100 के, इसकी करेक्शन काफ़ी टाइम से चल रही थी, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जिस तरीके से ये 20 DMA ने 200 DMA को ब्रेक किया है नीचे से, फिर 50 भी जो है उसको सीधी लकीर में काटने की कोशिश कर रहा है, नीचे से 100 DMA भी अपने आप को रेडी कर रहा है।
ये चार्ट अपने आप में बहुत बुलिश चार्ट है। ठीक है, एक बार इसका वीकली चार्ट देखें, कोई सेंस नहीं लग रहा क्योंकि इतना बड़ा चार्ट अवेलेबल ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो देख लेते हैं वीकली में क्या कहता है। ये वीकली चार्ट है और ये बिल्कुल देखिए आप, वीकली 20 पे सपोर्ट लिया और वहां से जो है बढ़िया चाल बनी है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं हमारी निफ्टी को लेके भी वीकली चार्ट का डर, आप इस चार्ट को उस चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप थोड़े भी अगर समझदार हैं, आपको थोड़ी भी चार्ट की नॉलेज है और थोड़ा भी अगर सात बार साहब ने मुझे फॉलो किया है, आप रियल स्टूडेंट आप समझ जाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या है साथियों, मैं डायरेक्ट अभी नहीं बोल सकता जब तक वो चार्ट पे नहीं आती है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर मैंने बोल दिया तो उसको मान लेंगे कि सर ने बोल दिया वो हो गई होगा। जबकि मैं बोलता हूँ कि जब चार्ट बोलेगा तब मैं बोलूँगा। इनडायरेक्टली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो चीज़ है जो आपको निफ्टी के वीकली चार्ट आप देख सकते हैं। मेरा डर उसके बाद क्या रिवर्सल आया है बढ़िया, तो डॉलर इंडेक्स साथियों ऊपर की यात्रा शुरू कर रहा है अपनी। ठीक है, अब डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, उधर हमारी बॉन्ड्स यील्ड जो है यूएस की वो ऊपर जा रही है, यूएस के मार्केट ने सीधा ब्रेकडाउन दिया है। तो ये चीज़ें कहीं भी हमारे लिए जो है अच्छी नहीं है। ठीक है, कहीं भी हमारे लिए अच्छी नहीं है उस जगह पर जब हम टॉप के आसपास खड़े हैं। ठीक है, चलो अब हम सीधा आते हैं इंडियन मार्केट की तरफ। हमारे पहले आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूं। साथियों ये जो बैंक निफ्टी है ना, यही है हमारा सबसे बड़ा कल्प्रिट। मतलब हमारे मार्केटों में जो समस्या जो सबसे बड़ी है ना, वो इस बैंक निफ्टी की वजह से आ रही है। आज भी ये अपने हाई से देखो कितना दूर खड़ा है, ये इसका ऑल टाइम हाई है और ये यहाँ खड़ा है। इतना वीक है बैंक निफ्टी। और मैं आज से नहीं, शुरू से ये बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को लेके मैं काफ़ी बेयरिश हूँ, बैंक निफ्टी को लेके मैं काफ़ी बेयरिश हूँ, बैंक निफ्टी को लेके मैं बहुत नेगेटिव हूँ। तो वो चीज़ आप सामने होती हुई आप देख रहे हैं अपने। ठीक है ना, इनको इग्नोर करो आप। ये मैंने कोई ट्रेडिंग के लिए लगाया था, इसको रिमूव करो। तो साथियों जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो भी काफ़ी वीक हो गया है इस बड़ी करेक्शन के बाद। हालांकि वीक तो पहले ही था, पर इस हाई को ना काट पाया और वीक हुआ, तो ये और अपने आप में नेगेटिव चीज़ें हैं बैंक निफ्टी को लेके भी। अब आप एक चीज़ नोट करिए, जब यूएस मार्केट ने मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया 2 दिन पहले, तब हम यहाँ थे। मतलब अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं मेरी बात को, तो आप लोग जो है 19,900 के आसपास ही आप लोग अलर्ट हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये 19,900 के आसपास ही अपने आप को आप लोग हेज कर लेते हैं। 19,900 के आसपास ही अगर आप अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशन से उससे आप रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, अब हम जो चूँकि 19,200 से लोग हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 19,900 में हमको बाहर निकलने का, या अपने आप को हेज करने का, या अपने आप को अलर्ट करने का। क्योंकि अगर हम वापस अगर 19,200 पे हम लोगों ने पोजीशन ली, सेम पोजीशन अगर हम 19,200 पे भी काटते हैं मान लीजिए, तो भी हमारे को ज़्यादा नुकसान उसमें नहीं होता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। चलिए अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मार्केट की। जो मेरा व्यू है उसको ध्यान से सुनना, और जो मैं चार्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अब ढंग से समझना। यहाँ से शुरू करूँगा, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम लेके चलूँगा। मंथली चार्ट आपको पता 2 हफ्ते से हम लोग बात कर रहे हैं मंथली चार्ट को लेके कि ये जो मंथली क्लोजिंग थी पिछले वीक में, इसके नीचे वो नहीं होनी चाहिए थी। उससे हम चार्ट को नेगेटिव रखते हैं और प्राइस को जो है, और हम लोग नीचे की तरफ निफ्टी को गिरता हुआ मानते हैं। तो प्राइस ने ऐसा नहीं किया, एग्जैक्ट वहीं क्लोजिंग करी। इस वीक जो है हमने बढ़िया शुरुआत करी मंथ में, और जहाँ से खुला वहीं से खींच के हम लोग जो है एक नया हमने हाई बनाया। अब जो ये प्राइस दिखा रहा है, जो मेरी चार्टिंग कहती है कि इस कैंडल के बाद में एक संभावना ये है कि यहाँ एक जो है प्राइस वो शूटिंग स्टार बना सकता है। ठीक है, हैंगिंग मैन बना सकता है। मैं थोड़ा इन कैंडलों पे इतनी बात नहीं करता हूँ, शूटिंग स्टार, हैमर, हैंगिंग मैन, ये सब एक ही कैंडल्स हैं। ठीक है ना, मेरा एक वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा ये कैंडल क्यों है ये सब। तो ये हो सकता है कि वापस क्लोज यहीं कर दे, 19,200 19,300 तक क्लोज कर दे प्राइस, इस बात की वापस संभावना है। ठीक है,
हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अगर प्राइस 19,200 के उसमें प्राइस अगर क्लोज करता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कोस्ट टू कोस्ट भी बाहर निकलने को तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस ये हो सकता है, मैं अभी सिर्फ संभावनाएं बता रहा हूं आपको, जब ये होगा तभी आपको इसको मानना है। इसके सिग्नल कैसे मिलेंगे मैं बताऊंगा आगे। तो प्राइस ये कर सकता है कि यहाँ पर एक पूरी इसको केवल पूछ रह जाए और ये कैंडल बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है, प्राइस तरीके कैंडल बना सकता है फर्दर अप मूव के लिए, फर्दर अप मूव या डाउन मूव के लिए प्राइस तरीके कैंडल बना सकता है। अब हो सकता है कि मैं रेगुलर हूँ जुड़ा हुआ आपके साथ, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या है, थोड़ा मार्केट जो है थोड़ा क्रूशियल जंक्शन पे आ चुका है। तो हो सकता है कि हम लोग हमेशा ही साथ रहे हैं कुछ हफ्ते। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हर हफ्ते भी मैं आऊँ, जब तक कि हम लोग इस कन्फ्यूजन से बाहर ना निकल जाएं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया डेली चार्ट, सॉरी मंथली चार्ट। अब आते हैं हम वीकली चार्ट पर। ये हो गया हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर साथ में जो कैंडल बनी है वही काफ़ी गंदी कैंडल बनी है। अब वीकली चार्ट आपको क्या ध्यान रखना है, मंथली चार्ट को मैं बता दिया कि मंथली चार्ट पे प्राइस जो है वो कैसे कैंडल बना सकता है। प्राइस हो सकता है कि एक बढ़िया हैमर शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाए और जहां 250-300 के आसपास क्लोज हुआ है प्राइस अपने आप को वहीं क्लोज कर दे, ये एक संभावना है। चार्ट मेरा नहीं बोल रहा है अभी, चार्ट मेरा भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ संभावना है, मानूंगा मैं सिर्फ चार्ट की लास्ट में। चलिए सेम चीज़, अगर महत्वपूर्ण सपोर्ट की बात करते हैं हम लोग तो ये 380, 375 पकड़ लो आप। 375 अगर ब्रेक होता है अगले वीक तो ये मान के चलिए कि क्लोजिंग जो मंथली आएगी वापस वहीं आएगी 200-250 के आसपास। ठीक है, क्यों कि वीक खत्म होने वाला है, मंथ के हम लोग लास्ट में आ गए हैं। तो प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है वीकली 20 डीएमए को प्राइस अगर ब्रेक करता है तो प्राइस उस बात को कंफर्म करेगा कि हम जो है क्लोज 250 के आसपास ही करेंगे। उस समय आप लोग जो भी पोजीशन है जिस हिसाब से आपको अपने हिसाब से आप लोग निकलने की कोशिश करें। शॉर्ट अभी नहीं जाना है, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम डेली चार्ट पर। डेली चार्ट, अब सॉरी साथियों, अब ये जो हमारी चार्ट बनी है डेली चार्ट पे, क्या ये उसकी करेक्शन है, इसका हम कंफर्मेशन करेंगे हावरली चार्ट पर। एक बार चलते हैं हावरली चार्ट पर। साथियों देखो, ये हावरली चार्ट है जहां हमने एक बढ़िया पैटर्न बनाया था। ठीक है, फिर यहां से हम निकले और दोबारा इसको हमने टेस्ट कर लिया, जो चीज़ किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, पर कोई बात नहीं, एक बार टेस्टिंग बनती भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसा हो गया तो जहाँ भी हम खड़े हैं ना वहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं थी मार्केट में। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्या इसकी ये रिट्रेसमेंट है, क्या ये इस चाल की करेक्शन है। मैं लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। साथियों आप लोग रिट्रेसमेंट को कैसे समझते हैं या आपने कहाँ पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो छोटी सी बात सीखी है कि जब आप बॉल को जमीन के मारते हो नॉर्मल स्पीड से, तो जब बॉल जमीन की टकराती है तो वापस जो आती है कभी 100% नहीं आती है, वो 66 से 60, मतलब मोटा मोटा 60% तक ही बॉल ऊपर आती है बाउंस फर्स्ट डिप में। इस हिसाब से रिट्रेसमेंट बनी गई है मेरे हिसाब से, जो मैंने समझा है इसको। तो ये अपने मान लीजिए किसी ने बॉल थ्रो किया ऊपर से, इसको उल्टा मान लीजिए, मतलब कि यार ये हाई है और ये सरफेस है, बॉल को टकराया तो बॉल ने बाउंस किया यहाँ तक, अब ये जेनाइन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्राइस आपका जो है 60% पकड़ लीजिए आप, मोटा मोटी 600, 580, मोटा मोटी मैं मान के चलता हूँ 580 का लेवल, 575, 580 का लेवल महत्वपूर्ण रहेगा मेरे लिए। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ समराइज और मेरा चार्ट क्या कहता है साथियों। सबसे पहले मेरा चार्ट क्या कहता है, मेरा चार्ट ही मुझे कहता है संभावना को गोली मारो। जैसा कि आपको पता है मैं सिर्फ प्राइस को पढ़ता हूँ, प्राइस के अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी तक मैं बुलिश था, पॉइंट नंबर 1, क्या मैं बुलिश हूँ? बिल्कुल हूँ, अभी तक भी मैं बुलिश हूँ। मेरे चार्ट ने, मेरे प्राइस ने मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि मुझे मार्केट को लेकर बेरिश होने की जरूरत पड़े। ठीक है, पहली चीज़ तो मैं क्लियर करता हूँ, जब तक प्राइस 580, 575 के ऊपर खड़ा है तब तक मैं पूरी तरह पॉजिटिव हूँ। मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं करूँगा,
मेरा बुलिश व्यू बरकरार है, ऊपर की यात्रा चल रही है, चलती रहेगी। ठीक है, ये मुझे प्राइस कह रहा है ऐसा। ठीक है ना, कोई कुछ बोले मैं नहीं सुनूंगा किसी की, आपको भी नहीं सुननी है। दूसरी बात, अगर आप नेक्स्ट वीक देखते हैं कि प्राइस जो है 580 575 के नीचे क्लोज कर देता है ताकत से और ब्रेक करता है उसको, तो आपको बता दिया मैंने, उस कंडीशन में वीकली सपोर्ट जो हमारा 380 के आसपास आ रहा है वहां तक प्राइस ब्रेक करेगा। ठीक है, और अगर प्राइस 380 फिर जाता है तो जो हमारी क्लोजिंग जो आएगी मंथली की वापस 250 और 300 के आसपास आएगी। उस कंडीशन में आपको मार्केट से कंप्लीटली बाहर निकल जाना है। आप समझ गए? पिछली बार मैंने कहा था जो भी इन्वेस्टर हो, जो भी ट्रेडर हो, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में काम करते हो, वो 19,200 के आसपास जो है प्राइस में घुसे और जो है 100-150 पॉइंट का एसएल रखें। उन्हें कुछ पार्ट अपना 19,900 के आसपास, जब यूएस मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तभी आपको थोड़ा बुक कर लेना चाहिए था, थोड़ा अपने आप को लाइट कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप मेरे वीडियोस को क्या है कि देख लेते हैं एक बार, बार बार नहीं देखते। मैंने कई बार कहा आपको कि मिड वीक के बीच में उसको देख लिया करो आप, तो भी कुछ ना कुछ सिग्नल आपको मिल ही जाएंगे, कोई जरूरत नहीं मुझे आने की। तो ऐसा होता है, तो कुछ पार्ट हम बुक करते रहेंगे। जैसे 580 कटा, आप कुछ बुक कर लें, 380 कटा, कुछ बुक कर लें, 9 और 19,200 आए, आप पूरे बाहर निकल जाए। कारण क्यों है बाहर निकलने का? कारण क्या है मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, बाहर इसलिए निकालना चाह रहा हूं मैं आपको कि जो मंथली चार्ट है ना, ये मैं इसको हटा देता हूं, रिट्रेसमेंट को। जो मंथली चार्ट है ना, ये वो एक कैंडल बनाना चाहेगा, एक हैमर टाइप, मतलब हैमर टाइप बोल लो, शॉर्टिंग स्टार बोल लो, डोजी इसको नहीं बोल सकते क्योंकि नीचे की विक नहीं है, पर इनडायरेक्टली मैं इसको डोजी भी कह सकता हूं। ठीक है ना, तो प्राइस क्या है यहां पे फिर कंफ्यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसकी बात मैं करूंगा नेक्स्ट वीक में क्या होता है, प्राइस मुझसे क्या कहता है नेक्स्ट वीक। इस वीक का हमको एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है ना, बट मैं इतना कहता हूं कि अभी भी हम किसी भी तरीके से माइनस में नहीं हैं, किसी भी तरह से लॉस में नहीं है, किसी भी तरह से हम जब तक प्राइस के साथ चलेंगे प्राइस हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, चाहे हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, मुझे पता है कि आप लोगों को देखने में समस्या आएगी, पर साथियों सीखना है तो ऐसा देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, समराइज करते हैं, चीज़ों को खत्म करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बंद करते करते, मैं अभी भी नेगेटिव नहीं हूँ। ऊपर की रैली चल रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, जाता रहेगा, उसमें कोई अड़चन नहीं है, किसी की नहीं सुननी है, प्राइस की सुननी है। प्राइस समय समय पे प्राइस ने एक सिग्नल दे दिया जब 19,900 उसने काटा, उधर यूएस मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, प्राइस ने एक सिग्नल अपने को दे दिया। अगर सिग्नल आपने रीड नहीं किया, सिग्नल को आप नहीं समझ पाए, तो उस पर प्राइस की गलती नहीं है, गलती अपनी खुद की है, उसको माने और अगली बार भविष्य में ध्यान रखें और सीखने की कोशिश करें उस गलती से। ठीक है, चलिए मैटर खत्म हो गया। प्राइस अगर अगला सिग्नल देगा उसको एक्सेप्ट करना है, प्राइस से लड़ना नहीं है। हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारी औकात कुछ नहीं है प्राइस के सामने। प्राइस ने मेरे को कहा था 19,200 के आसपास कि चढ़ जाओ, हम चढ़ गए, वो बोलेगा उतर जाओ, हम उतर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं जाता। फिर शॉर्ट करना है, नेगेटिव होना बात की बात है, वो देखेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन हो जरूर डालें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।